का जो टॉपिक है, स्टे हैप्पी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हालात मुश्किल में आप कैसे खुश रह सकते हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करने से पहले मेरे साथ आप निकाल ले याकूब का आम खत। इस खत को पढ़ने से पहले इसकी ज़रा ख़ुसूसियात पर हम गौर करेंगे। याकूब खुदा यीशु मसीह का भाई था और इसने कलीसिया को खत लिखा और उस कलीसिया में कुछ ऐसे मामलात पाए जा रहे थे जो आज भी कलीसिया में पाए जाते हैं। जो समझ रही थी हम बहुत ज़्यादा खुदावन के करीब है या हम बहुत ज़्यादा अपने आप को खुदावन के लिए बना रहे हैं, पर इस खत में हमें ज़िंदगी बसर करने के असूल बताए गए हैं कि किस तरह एक मसीह को ईमान में और मसीह की रोशनी में ज़बरदस्त नज़र आना है। ये खत हमें ये बताता है कि इस खत में ईमान और अमल और खुशखबरी पाई जाती है। हालेलुया। ये खत हमें खुदावन यीशु मसीह की बाहरी आवाज की गूंज दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि ये यीशु मसीह का भाई था, इसने उस वक्त तो खुदावन यीशु मसीह की उस खुशखबरी को रिसीव तो नहीं किया था, पर जब उसके चले जाने के बाद ये यीशु मसीह का भाई किस तरह से इस बात की गवाही देता है कि किस तरह हमारे प्रॉब्लम में भी खुदा हमारे साथ है। आए हम इस आयत को निकाल ले। याकूब पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। मैं चाहूंगी कि भाई सागर इसे रीड कर दे और आप सभी ने इसे तवज्जो से सुनना है। हालेलुया। आए अजीजों, जो खुदा के कलाम मुक़द्दस को अपने साथ लेके आए हैं वो मेरे साथ रेफरेंस देखें। मुक़द्दस याकूब रसूल का खत और उसका पहला बाब और 12वीं आयत में यूँ लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपने ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम साहिब के लिए बाई से बरकत हो। किस ने इस आयत को गौर से सुना? हालेलुया। और कौन कौन अपने साथ खुदा का कलाम लाया? अपना हाथ और अपने कलाम को ऊंचा करें, क्योंकि जिसकी महफिल अगर ये ही ना हो तो फिर क्या खुशखबरी आप सुन सकते हैं? खुशखबरी इसमें पाई जाती है, ना कि इसमें। ये आपको भटका सकता है पर ये कलाम आपको भटकने नहीं दे सकता। आप दाएं भी देखेंगे तो खुदा का कलाम ही नजर आएगा और बाएं भी देखेंगे तो खुदावन का कलाम ही नजर आएगा। बड़ी खूबसूरत आयत है। इसका जो पहला लफ्ज है जो आपके लिए है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। आपका खुदावन सिर्फ आपको गिफ्ट ही देने नहीं, बल्कि ये बात भी दिखाना है कि तकलीफों में भी, मायूसियों में भी वो आपको तन्हा कभी नहीं छोड़ेगा। हम समझते हैं कि मुबारक शख्स वो है जिसके पास धन है, दौलत है, रुपया है और बहुत नाम वाले मुबारक है, पर यहाँ पर इस याकूब ने उस बात को मेंशन कर दिया है जो खुदावन यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज पर बयान किया। किस किस को पहाड़ी आवाज याद है? इस बात को सीखने से पहले हम इस बात पर गौर करेंगे, जो मुबारक का लफ्ज है इसको हम ग्रीक में जब देखें तो इसके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज बयान किया गया है। लिखा गया है माकास्यू, जिसका मतलब है बाबरकत लो, बाबरकत, खुश, हैप्पी। क्या आज हम खुश नजर आ रहे हैं? कलाम कहता है मुबारक है वो शख्स
आजमाइश में क्या रहता है? फतहमंद। और इसके 3 मीनिंग थे, जिसमें लिखा हुआ था खुश, बाबरकत और लिखा हुआ था हसन। अगर खुदा के बंदे बाबरकत है, क्या उसमें हसद होगी? कलाम कहता है बाबरकत। माकोस यू का मतलब है बाबरकत। आप जानते हैं कि यहाँ पर माला की बरकतें थी, ऐसे थी कि नहीं? ज्यादा थी, इसी तरह थी। तो खुदा का कलाम कहता है मेरा बंदा बरकत से भरा होगा। अगर उसको ये चीज नहीं मिली तो उसके पास मैं तो हूँ। हालेलुया। आए हम देखेंगे खुदा का कलाम हमारे लिए क्या फरमाता है कि हकीकी खुशी सिर्फ सब कुछ मिल जाने में नहीं है। कलाम फरमाता है कि मुबारक है वो शख्स जो गरीब है। आप मेरे साथ निकाले मत्ती, जिसका मतलब ही है खुशखबरी। नया अहदनामा आपके लिए क्या लेकर आया है? खुशखबरी। नए में और पुराने में क्या था? पुराने में खुदा आपके हालात बदलता है, पर नए में वो बंदे को बदल के रख देता है कि ताकि बंदा हालातों का इंतजार ना करे, क्योंकि बरकत उसके अंदर से जारी है। क्योंकि जब बंदा बाबरकत होता है तो उसमें कौन सी खसूसियात पाई जाती है? कलाम में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आए हम देखेंगे कि बाबरकत लोग कौन है। हम समझते हैं कि सामने सिर्फ जो प्रीच करता है वो ही बाबरकत है। हम समझते हैं जो बजा रहा है सिर्फ वो ही बाबरकत है। ऐसा है कि नहीं? हम समझते हैं वो तमाम लोग बाबरकत है जिनका नाम बड़ा मशहूर है। ऐसा है कि नहीं? हम ऐसे लोगों को बाबरकत समझते हैं। जब हम मत्ती की अंजील मेरे साथ निकाल ले भाई, आप इसे आपने रीड करना है। मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 13वीं आयत से ये हमारे लिए खुशखबरी शुरू होती है। क्योंकि अगर हम मीठी मीठी गोलियां खाते रहेंगे तो जख्म बहुत ज्यादा निकलेंगे। बस ये नहीं है कि यीशु के कलाम को आपने सुन लिया तो आपके लिए सब राहें बड़ी मीठी होगी, सब रास्ते, बल्कि लिखा हुआ है कि तकलीफों का शुरू है। मैं चाहती हूँ इसे आप जल्दी से पढ़ते। खुदा के कलाम में लिखा है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 5वां बाब और 13वीं आयत से पढ़ेंगे। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे। सॉरी, आप 3री आयत से पढ़े। मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 3वीं आयत लिखा है मुबारक है वो शख्स जो गरीब है। आपने सिर्फ इसमें 2 बातें नोट करनी है कि जिनको क्या क्या प्रॉब्लम्स मिलती है उनके लिए खुदा ने कौन सा जुमला बोला है। खुदा के कलाम में लिखा है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत की खुदा यीशु की 5 बाब 3 आयत। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो अलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। 2 लोगों के लिए ये जुमला बोला गया, जो दिल के गरीब है और जो सताए जाते हैं। दिल के गरीब का मतलब क्या है? लोग आपके साथ बेइंसाफी कर जाए, लोग आपको हकीर जान जाए, लोग आपको रद्द कर दे, लोग आपको बेवकूफ समझे, लोग आपकी कदर ना जाने। आपके ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हो सकता है क्या जितनी जाने उसकी चोट में उसको बेवकूफ़ समझा जाए या कम तम समझा जाए, उसके माशरे में उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। पर आपका खुदा कहता है आसमान की बादशाही तो उन्हीं की है। ये ज़ाहिरी थोड़े देर की चीज़ें हैं, इनके लिए रोने की हमें ज़रूरत नहीं है। और लिखा हुआ जो सताए जाते हैं रास्तबाजी के सबब से, जो लोग खुदावन में कदम बढ़ाना चाहते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं, उनको सताया जाता है। कलाम में लिखे आसमान की बादशाही उनकी है। आपके लिए खुदा का कलाम कहता है जो बाबरकत लोग हैं। हम समझते हैं बाबरकत वो लोग हैं जो बहुत मशहूर है, जिनका घर अपना है,
बारे में कि वो कैसी होती है। पहला सैमुएल उसकी 16 बाब और उसकी 18वीं आयत थी। इसमें से मैं चंद बातें आपके साथ बयान करूंगी कि खुदा का कलाम इन लोगों के लिए या इस बंदे के लिए कौन सा जुमला बोलता है। हालेलुया। अगर आप समझते हैं कि आप किसी एरिया में बड़ी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं या आप मीटिंग लीड कर रहे हैं या आप कलीसिया को चला रहे हैं, तो खुदा उनके कलाम में लिखा उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए कि वो सबसे पहले तो बजाने में उस्ताद होता है, ठीक है, और जबरदस्त सुरमा, चुपकी मत, गुफ्तगू में साबे तमीज और खूबसूरत आदमी, और खुदा उसके साथ होता है। आज आपने देखी नहीं, कुछ लोग सिर्फ बचाते हैं और सिखाने में वो क्या रहते हैं, कमजोर रहते हैं। जब वो किसी को सिखाना शुरू हो उसको क्या करते हैं, ऐसे जुमले बोलते हैं, ऐसी बातें उनको कर जाते हैं तो उनके दिल दुख जाते हैं। और कलाम में लिखे है कि मेरे बंदे में तो इतनी खसूसियात है, उसको पहले तो बात करने की सेंस होती है, वो किसी के जज्बातों के साथ खेलता नहीं, और जबरदस्त सुरमा, जुदाओं के बारे में बोला था, ए जबरदस्त सुरमे। क्या आज खुदा ऐसा ही जुमला आपके लिए बोलता है? क्यों खुदा ने कहा कि मुबारक है वो लोग? क्यों? आए हम एक और बात देखेंगे कि सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो सिर्फ दुखी है, ये उन तमाम लोगों के लिए खुदा ने बोला कि मुबारक व बरकत लोग कौन से होते हैं। अगर आप मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत में देखें तो वहाँ पर खुदा ने बार-बार सातों कलीसिया को एक ही जुमला बोला है। कौन सा? जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। हम चर्च भी जाते हैं, कलाम भी सुनते हैं, प्रस्तुति भी सुनते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मस्सा से भी भरते हैं, फिर जैसे हम घर जाते हैं खाली क्यों हो जाते हैं? क्यों? सुनने में हम वीक होते हैं। आए कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। इसको पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी जो पहला ज़बूर है उसमें यही बातें दाऊद ने भी बोली है, क्योंकि दाऊद जान गया था दौलत माल खजाने इत्थे ही रह जाने के, क्योंकि कलाम में लिखे हैं कि खुदा को दाऊद पसंदीदा लगा, पसंद आया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी में जान लिया था। अब पढ़ सकते हैं पहला ज़बूर, लिखा है कि मुनवारी शख्स ठट्ठाबाज की महफिल में, जो बहुत बरकत बंदा था ना, वो ठट्ठाबाज की महफिल को एंजॉय नहीं करता। ये आप समझते थे एक बंदा खुदा की इबादत करके आया है, मदद सुनाई करके आया है, तो वो कैसे घर आके 1.5 घंटे की या 1 घंटे की मूवी देख, 1 घंटे की मूवी होती क्या, कितने घंटे की मूवी, 3 घंटे की वो मूवी देख ले या सॉन्ग सुन ले, क्योंकि जो तो खुदा की मोहब्बत से बना हुआ है वो किसी और की मोहब्बत से भर नहीं सकता। बाबरकत लोगों की आज हम इसमें से निशानियां देखेंगे कि खुदावन ने किन किन को बोला। करते थे आप जल्दी से पहला हकीकी खुशी के बारे में बताएंगे, और जिसमें यीशु मसीह ने मत्ती में भी ये बयान किया हकीकी खुशी क्या है। हम समझते कि बच्चा मिल जाना बरकत वाले हैं, ठीक है, ये सब होना भी जरूरी है, पर आपको असल खुशी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जल्दी से खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, क्योंकि उसका ध्यान उसके कलाम से भरा होता है। बाबरकत लोग जो तो यीशु के लोग होते ना, वो एक बात याद रखे, किसी से जेलस नहीं होंगे। अगर तो किसी ने उसने वर्शिप कर दी है, उसने कलाम खूबसूरत बयान कर दिया, उसने बहुत अच्छी महफिल लगा ली है, वो चलेंगे नहीं, वो लाइक करेंगे। और जो तो हसरत से बढ़ते हैं वो क्या करेंगे, बिल्कुल लाइक नहीं। वो जहाँ असल में उनको पता चल जाता है कि वो मुझसे बेहतर है, वो
सॉरी बकाशा, पहला बाब। और उसकी कुछ लोग कहते हैं इसको पढ़ने से कुछ प्रॉब्लम को बयान करते हैं कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, पर आज इसको पढ़ने से आपका खुदा कहता है कि आप कितने बाबरकत और खुश लोग हैं, खुशहाल लोग हैं। हालेलुया। बकाशा उसका बकाशा पहला बाब 30 आई। खुदा के कलाम में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। हालेलुया। अगर तो आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप क्या है जी? बरकत और खुशहाल लोग हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? सुनने वाला। क्या सुनने वाला? गाने सुनने वाला, चुगलियां सुनने वाला। आप बोलते हैं ना कि कलाम सुनने वाला, एंजॉय करने वाला। तो आज खुदा का कलाम ये फरमा रहा है, पढ़ने वाला, सुनने वाला मुबारक है। कितने लोगों के लिए ये बात है? जो तो अनपढ़ है ना, सबसे पहले तो वो ड्रामेबाजी छोड़ दे। लिखा है जो सुन रहे हैं तो तुसी मुबारक हो, बाबरकत लोग हो। अगर तो आप इसको सुनते हैं और इसको पढ़ते हैं, आप ब्लेस्ड होते हैं। अगर आप इसको कलाम में लिखा है, सुनकर ईमान लेकर आने वाले बाबरकत लोग हैं। तुम तो मुझे देखकर ईमान लाए, देख वो लोग मुबारक है। कौन लोग? आप। बोलो मैं मुबारक हूँ, मैं बाबरकत हूँ। मैंने यीशु को देखा भी नहीं है, पर फिर भी मैं ईमान रखती हूँ कि वो मेरा शाफी है, वो मेरा नजात देना है, वो मेरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। कितना बड़ा जुमला बोल दिया गया है जी, बड़े तुसी खास लोग हैं। आए हम कलाम, हमने इसका जो टाइटल लिया था, तो जो मुश्किलों तकलीफों को मंजर दिखा रहे हैं। कभी आपने कर्जे में डूबे हुए लोगों को देखा? कभी आपने राह चलते हुए एकदम से रास्ता ब्लॉक हो जाए तो कैसे लोग ठहरे होते हैं? आप देखें जो छोटी बाइक वाले होते हैं, इधर वो रुकते नहीं है, पर क्या करते हैं? रास्ता ढूंढते रहते हैं। आपका भी यही होना चाहिए, रुकना नहीं है। क्या करते रहना है? मसीह के कलाम को सुनते रहना और रास्ते अपने लिए ढूंढते रहना है। आए हम एक और आयत पढ़ेंगे जिससे आपको बड़ी कुव्वत और तकवीयत मिलेगी। मेरे साथ निकाले पहला सलातीन उसका 11 बाब और उसकी 39 आयत। इसमें बहुत से सवाल हैं और बहुतों के जवाब मिल सकते हैं। लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। बड़ी खूबसूरत आयत है और इसे आप इमेजिन कर सकते हैं। लिखा है पहला सलातीन 11 बाब। यस, मिल गई मुझे। हालेलुया। लिखा है, और मैं इसी सबब से दाऊद की नस्ल को दुख दूंगा पर हमेशा तक नहीं। इस आयत को किसने गौर से सुना? गौर से फिर से सुनना। और मैं इसी सबब से दाऊद की नस्ल को दुख दूंगा पर हमेशा तक नहीं दूंगा। एक जुमला लिखा है, दुख दूंगा। वजह क्या थी? अगर इसकी पस मंजिल देखें तो सुलेमान बादशाह ने खुदा से बगावत कर दी थी। बहुत सा कलाम जान जाने से, बहुत सी हिकमत को अपनी जिंदगी में ले जाने से इंसान क्या ब्लेस्ड हो जाता है। इस बोतल को आप देख रहे हैं कितनों को प्यास लगी है? किसी को नहीं लगी? आप यहाँ पर क्या आए? प्यासे हैं तो प्यास लगी है कि नहीं लगी? वेरी गुड। आप 1 मिनट में चाहूंगी एग्जाम। कोई ग्लास है? ये ग्लास है और ये आप लोग हैं। ये कौन है? आप लोग हैं। ये आप लगा ले, पुरस्कार हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, खादम हो सकते हैं, या आपका
वक्त में ये बांट लिया, फिर वक्त शुरू हो गया, फिर दे दिया, फिर शुरू करते 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 इतना सा रह गया, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो गया? सुलेमान बादशाह कलाम सुना सुना के खुद तो खाली हो गया था, पर क्या उसको भरने की जरूरत थी? लिखा है वो पूरी अपने खुदा के साथ बगावत पर उतर गया। मतलब क्या है? अगर एक बंदा हिकमत से भरा है, वो कलाम सुनाता है, क्या उसको जरूरत नहीं है कि वो सेपरेट जाए और फिर भर जाए? इस बोतल को भरूंगी तो फिर आपको प्यास दे सकते हैं। दूसरों को भरते हुए हमें अपना भी ख्याल रखना है कि मुझे सेपरेट दुआ करनी है। सुलेमान बादशाह ने कहा कि अब तो मैं हिकमत का बादशाह हूँ, मुझे तो किसी छोटे से भी सीखने की जरूरत नहीं। कलाम फरमाता है, यीशु कहता है मेरे बाप को यह पसंद आया कि बड़ों को छोड़कर छोटों पर जाहिर हो जाऊं। हालेलुया। जिसको ज़माना वकील समझता है, जिसको ज़माना कहता है कि बेवकूफ है, ये कुछ नहीं कर सकती। यीशु कहता मेरे बाप को यह पसंद आया है कि छोटों पर जाहिर हो। क्यों? अगर कलीसिया थोड़ी है, आपके जिंदगी में हालात नहीं थी, तो आपका कलाम खुदा कहता है मेरे बाप को पसंद आया, तू जितना है मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे लिखा है मैं तेरी नस्ल को दुख दूंगा पर हमेशा तक नहीं दूंगा। एक कलाम से भरा हुआ बंदा कलाम बोलता है। अगर कोई क्या कर रहा है, ये दुख आपके खत्म नहीं हो सकते, आपके हालात बदल नहीं सकते। अगर तो आप बरकत लोगे तो आप कह सकते मेरे नहीं तेरे, क्योंकि मैं खुदा को जानती हूँ। लिखा है, कलाम कहते हैं सूखी हड्डियों पर नबूवत कर। क्यों? ताकि वो गोश्त में आए। अगर आप बांझे, हालातों से तंग हैं, जॉब नहीं मिल रही, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बच्चे नहीं बदल रहे, आपका एरिया नहीं बदल रहा, आप कह सकते हैं यीशु के नाम से आने वाले दिनों में यीशु के यहाँ से दीवाने खड़े होंगे। आप बरकत को कभी भी नेगेटिव ख्याल बयान नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? लिखा है अगर दुखी साथ रहते ना तो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होता। आपने कभी सोचा कि आप एक वक्त होता है कि आप खूबसूरत नहीं होते, वक्त बदलते बदलते आप बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। शुरू से आप पढ़े लिखे नहीं होते, पर एक वक्त होता है आप क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बन जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? एक वक्त होता है आप इतना ज्यादा अच्छा बजा नहीं रहे होते, अच्छा गा नहीं रहे होते, पर क्या होता है, एक वक्त आता है कहते हैं यार अब ये जब प्रस्तुत करते हैं एक अलग ही माहौल बनता है। हालेलुया। कलाम कहता है दुख सदा नहीं रहेंगे। इस बात को जब मैंने पढ़ा तो मैं तो झूम उठी। मैंने कहा खुदावन, क्योंकि अब प्लीज कहता है तेरे हालात नहीं बदल सकते, तेरा बांझपन खत्म नहीं हो सकता। आप क्या सकते हैं, कुछ दिनों का है। कलाम में लिखा है हमेशा साथ मैं रहूंगा। अगर तकलीफें साथ होती ना तो यीशु मसीह ने ये जुमला बोलना था? कभी भी नहीं। कलाम में लिखे हर एक चीज का क्या है जी, वक्त है। रोने का वक्त है तो हंसने का वक्त है, झगड़ने का वक्त है तो मनाने का भी वक्त है, देने का वक्त है तो छीन लेने का भी वक्त है, लगाने का वक्त है, उखाड़ देने का भी वक्त है। और जो बीमारियां लगी तो खुदा कहता है उखाड़ देने का भी वक्त है। आप कह सकते हैं मेरा यीशु इन बीमारियों को उखाड़ने की कुदरत रखता है। मत्ती की इंजील में लिखा है, आप इसका आखिरी बात पढ़िए 28 और 20 की आयत में लिखा है देख मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ रहूंगा। अब प्लीज कहता है नहीं, देख दुख सदा तेरे साथ है। अगर तो आप बाबरकत है आप कह सकते हैं नहीं, लिखा है दुनिया की आखिर तक वो ही मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। कौन कौन कहता मेरे बच्चे नहीं बदल सकते? बदल सकते। कलाम में लिखा सूखी हड्डियों पर क्या करते, नबूवत करते। आज हम समझते जी जिन्ना को आईफोन है वो तो बरकत हो गए, जिन्होंने बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है
बाबरकत लोग हैं। पर मेरा यस्सु कहता है कि बाबरकत लोग होवे जेरे उनके कलाम को सीखन दे मुश्ताक रहते हैं, हर वक्त आंदे तालब रहते हैं। और जेरा कहता है ना मैं नहीं सीख सकता, तो सुलेमान बादशाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि वो सबको दे दे के खुद खाली हो जाएगा। एंड क्या होगा? फिर उसके दुखों के आयाम शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं दुख है तो उसकी वजह आपने ये देखनी, कहीं मेरी बगावत तो नहीं, अगर मायूसियाँ की वजह कहीं मेरे परेशानी की वजह मेरी अपनी बगावत तो नहीं है। कलाम में लिखा है अगर आपका यस्सु नाना फतह पाता तो आप भी फतह नहीं पा सकते। हमारी जिंदा उम्मीद क्या है? यस्सु फाते है, इसलिए हम भी क्या है जी? फाते हैं। हम बरकत लोग हैं, हम मायूसियों के लोग नहीं। कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें, एक वक्त आने कलाम में मकाशवा में लिखा ना वक्त नजदीक बचा क्या वो से आखिर वक्त में कहेंगे यस्सु तेरे नाम से मौजे किए थे, तेरे नाम से बदरूहें निकालेंगे। यस्सु कह देगा मैं तुम्हें वजह क्या, क्योंकि तुमने मेरे कलाम पर अमल तो किया ही नहीं था। तुमने तो कभी मुझे जानना या मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की थी। ऐ रियाकारो यानी ऐ ड्रामेबाजो, चर्च विच जाना तो तुसी मसा ना भरना, सामने खड़े होना तो तुसी खुदा दी प्रस्तुति करना, और बैक पे क्या करना? ऐप चोरी, किसी को हकीर जानना, क्योंकि फकीर फरीसी ये कर रहे थे। अक्सर क्या एक बरकत बंदा होता क्या है, वो चुगली शुरू कर देगा, यार छोड़, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए, क्योंकि खुशी से बना हुआ बंदा दुखों को याद करने की कोशिश नहीं करता, वो भूल जाने की कोशिश करता है। आपका और मेरा यस्सु बाबरकत था, और वही बाबरकत हमारी जिंदगी में चाहता है। ब्लेसफुल हमारी जिंदगी चाहता है, हमें खुशहाल चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम तकलीफों का शिकार हैं, क्योंकि किसी वक्त हम कलाम सुनते हैं और सुन नहीं पाते, अंदर वो जा नहीं पाता। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए आधे हमारे ज़हन पीछे होते हैं, वक्त क्या हो गया है, करना क्या है, सुबह जॉब जानी है, पता नहीं उसने, किसी वक्त हम वेट ही करते रहते मैसेज का कि मुझे खुश कर दे। लोग आपको थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हैं, जो हमेशा तक खुश कर सकता है वो कौन है? खुदावन यस्सु मसीह। वो कहता है मैं दुनिया की आखिर तक तेरे साथ रहूंगा। अगर आज आप रो रहे हैं ना, तो कलाम में लिखा है वो तेरी आंखों के सारे आंसू पूंछ देगा। अपनी से बोलना सीखे। एक बाबरकत बंदा बोलता है, वो कहता है ना तू गरीब है तो आप कह सकते हैं खुदावन मेरा छुपान है, मुझे कभी ना होगी। वो कहेगा तू कमजोर है, तो आप बोलेंगे क्या नाम में लिखा है जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं जोरावर होता हूँ, क्योंकि लिखा है उसकी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। तो कौन कौन अपनी कमजोरियों पर फक्र करेगा? पौलुस कहता है मैं अपनी कमजोरी पर फक्र करूंगा ताकि उसकी कुदरत मुझ पे छाई रहे। यानी वो कहता है मैं अपनी खुशी चाहता हूँ। जिनकी जिंदगी में नूर चमकता है या हकीकी खुशी आती है, वो पता क्या करते हैं? आपको पता वो क्या करते हैं? वो पौलुस की तरह पता क्या कहते हैं? दुनिया की चीजें मेरे लिए फजूल है, क्योंकि हकीकी खुशी मुझे मिल गई है। फोन ना मिले, कोई लाइक करे या ना करे, मुझे इनवाइट करे या ना करे, मेरी कदर या जाने या ना जाने, कुछ मिले या ना मिले, आप ऐसे लोग बन जाए। मरियम को कौन कौन जानते हैं? वेरी गुड, मरियम को आप सभी जानते हैं। आपको पता है कभी कभी ना हम दो को बहुत हकीर चाहते हैं और 10 को कहते हैं कि बाबरकत हो गए, कहते कि नहीं कहते? यार तेरी चर्च में 2 बंदे हैं, मैनू नहीं लगता तू बाबरकत है, पर हम कहते हैं जिसमें 10 है या 10,000 है वो बाबरकत है। तो यशवा के बारे में कौन कौन जानता है? यशवा और कालब के साथ खुदा था कि उन 10 के साथ जो नेगेटिव ख्याल बोलते थे, दूसरों के बारे में कहते थे मुश्किल है हम उस शहर में जाता है। तो जो बाबरकत लोग होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं? हालात कैसे क्यों ना, वो बोलना शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं? बोलना शुरू करते हैं। अगर कुछ भी है वो
कहेंगे मेरा यीशु मुझे इस तकलीफ से निकालने की ताकत रखता है। और मरियम की तरह बाबरकत लोग लालची नहीं होंगे, वो नहीं कहेंगे मौजा मिल जाए, घर बन जाए, ये काम हो जाए या वो काम हो जाए। वो क्या जुमला बोलेंगे? मरियम ने क्या जुमला बोला? फरिश्तों को देख के, आप मेरी बात सुनिए, अब मैचिंग करें। यहाँ पर कोई आ जाना बड़ा ही रस्ता या कोई वजीर आला या मरियम नवाज या चलो वो कोई आ जाना, तो आपने सबसे पहले यहाँ से छोड़ के या तो तस्वीर या कुछ उम्मीद के ख्याल में पहुँचना है, ऐसा है कि नहीं? पर मरियम ने जब फरिश्तों को देखा तो उसने ये नहीं बोला आओ पहले सेल्फी बनाए, आओ हम सेल्फी बनाए ताकि बहुतों को दिखा दूँ कि भाई मैं बाबरकत हूँ, मैंने तो फरिश्ते के साथ तस्वीर बना ली। उसने कहा कभी आप जानते हैं कि औरत कितनी बाबरकत है? कौन कौन जानता है? मैं जानती हूँ, क्योंकि खुदा ने इस औरत की जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया। औरत इस कदर ताकतवर है, बाबरकत है, कुव्वत से भरी है। किसी औरत ने कभी किसी मर्द को उठाया? मरियम दीदी कहती है मुझे बता यीशु किधर है, मैं उसे लेने आई हूँ, यानी उठा के लेकर जाएगी। जब आप बड़ी मोहब्बत से खुशहाली से भरे ना, आप कह सकते हैं कि दुनिया की चीजें तो पूरा है। मरियम की तरह मेरा यीशु किधर है, और वो भी मुर्दों में से जी उठने वाला यही कहेगा, ए मरियम, मुर्दों में से जी उठने वाले के मुंह से यही जवाब निकलेगा, ए अनम। आपका अपना अपना नाम हो सकता है, हालेलुया। वो कह सकता है ए मेरी प्यारी, ए मेरी सोनिया, ए मेरी रसिया, ए मेरी रुबाब, ए मेरे सागर, ए मेरे साहिब, मैं तेरे हूँ ना तेरे साथ। और एक और आपको बड़ा ऑनर मिलता है, जब तक तो यीशु जिंदा था, मोसे कर रहा था, रोटी दे रहा था, सभी साथ थे। पर इस मरियम की तरह देखो, कुछ मिले या ना मिले, उसकी साथी, उसका अकेलापन भी वो नहीं भी मेरे लिए करा, फिर भी मुझे उसकी मोहब्बत में रहना है। ये है वो बाबरकत बंदी, ऐसी मोहब्बत। मैं कहती हूँ खुदावन ऐसी खुशहाली होनी चाहिए जो मरियम की तरह हो कि कुछ नहीं भी है, वो कह रही मुझसे नहीं भी करना ना, नहीं भी चीज मिल रही, ओके यीशु है मेरे पास। कुछ लोग कहते हैं जी शुफावा नहीं करते, इन्निया दुआवां करी दियां, इन्निया कुर्बानियां दे दियां, हले तक कुछ नहीं। आपकी मोहब्बत इतनी हो जाए। मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने 3 से 4 साल गिटार सीखने की बड़ी कोशिश की, पर मेरे अंदर मेरे यीशु की मोहब्बत खत्म नहीं हुई। उस शख्स ने बड़ी कोशिश की, क्यों नहीं? मैंने कहा खुदावन मैं तुझसे मोहब्बत करती, मैं कभी शिकवा नहीं करूँगी, अगर नहीं सीख पा रही तो ये भी तेरी भलाई के लिए, तू मुझसे इतना, मुझे तुझसे इतना प्यार, मुझे शिकायत नहीं, पर मैं कोशिश करती रहूँगी, मैं कोशिश करती रहूँगी, पर अपने यीशु के लिए जुमला गलत नहीं बोलोगे। कभी कभी अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो बगावत में मत उतरे, ये मत कहे कि वो मेरे से प्यार ही नहीं करता। आपसे प्यार करता है तो आप पर आजमाइश, कलाम में लिखा है ना, ब्लेस लोग वो है जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है। जो बाबरकत लोग नहीं होते, अक्सर आप 2 बच्चों होते आपके, एक को आप डांटे तो वो बर्दाश्त कर जाता है, दूसरे को हाथ में कहता अब मुझ पर हाथ ना उठाना, मेरी भी 4 बंदों में इज्जत है। यानी कि एक बंदा इतना काम करता है, उनको जिनाना मिले तो वो क्या कहता है, मेरी भी कुछ इज्जत है। पर जो मोहब्बत से भरा हुआ सब्र वाला, उसको डांटा भी जाए फिर भी क्या होता है, वो बर्दाश्त करता है। आपका खुदा इतनी आपसे मोहब्बत करता है कि उसने चुना ही आपको है। कलाम में लिखा है सताए हुए बाबरकत लोग हैं, और खुदावन के चुने हुए लोग किसी से हसद नहीं करते। अबरानी जब हम इसकी देखते हैं तो उसमें हमें 3 बातें मिलती हैं, बाबरकत, हैप्पीनेस और हसद में वो नहीं होते। आप देख ले, एक बंदा खुदा की मनादी करता हो तो किसी को इनकरेज ना करे, वो उसमें खामियां ही निकालता रहे, वो कहता है तू कर ही नहीं सकता। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जो आपको पकड़ के मरोड़ ही देते हैं, कोई देखे ना, कुछ लोग फूल को मरोड़ ही देते हैं, पर फिर भी वो मरोड़े हुए फूलों में भी महक आती है कि
आप वो भूलें, क्योंकि कलाम में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और खुदावंद के लोगों के लिए एक कलाम है, सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। कलाम मुकद्दस हमें अलग अलग तशरीह देता है। जो उसका खौफ मानते हैं खुदा उनको कहता है ये जी बरकत है। एक बादशाह के दो बेटे थे, एक बादशाह के दो बेटे थे। एक ने तो क्या किया, छुप के, उसके बाप ने, मैं इसको थोड़ा सा टाइम मिल सकता है ताकि इस बात को हम करने से हम इस मैसेज का पूरा निचोड़ समझ पाए। एक बादशाह के दो बेटे थे, वक्त नजदीक था, वो चाहता था कि मेरे बच्चों को एक जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो इस कलीसिया को कवर कर सके, इस महल की अच्छे से देख पाए। दोनों बेटों को बुलाया और उसको बोला कि बेटा ऐसे करो कि ये सेब, ये एप्पल लगा ले, कुछ भी आप इसको फ्रूट लगा सकते हैं। उसने कहा कि ये ले लो और ऐसे करना कि छुप के खाना है ताकि किसी को नजर ना आए, क्योंकि एक बादशाह का ऑर्डर होता था और ये से पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब भले ने क्या किया, दोनों थे, उसने किया मिसाल के तौर पर, अगर मैं इस टेबल के पीछे पानी पी लूँगी तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने पिया कि नहीं पिया। आपने टेस्ट करना है। आप मुझे बताएं मैंने इसको पिया कि नहीं पिया, कितने कहते कि नहीं पिया। आप सिर्फ वो तुक्के से कह रहे हैं, ऐसा है कि नहीं, पर नहीं आपको पता कि मैंने पिया कि नहीं पिया, पर आपने उस बादशाह के बच्चे ने पी लिया। अब बादशाह ने बोला था कि किसी को भी नजर ना आए, वो एक ने तो पी लिया, दूसरा खड़ा हो गया अदालत में। सजा ये, पर सच मेरे लिए बेस्ट है, सजा ये भाई टिश्यू। अब बादशाह के फैसले का वक्त था, उसने कहा वक्त नजदीक है, जल्द आओ कि किसने वो पानी या एप्पल खाया। उसने कहा मैंने तो सबसे छुप कर खाया है। तो वाह कमाल है तेरी बात। अच्छा दूसरे पूछा, उसने कहा मैं जहाँ पर भी जा रहा था पर एक आंख मुझे देख रही थी। वो कहता मैं जहाँ पर भी जा रहा था मुझे एक आंख देख रही थी। कौन सी आंख थी वो, कौन सी वो आंख थी? खुदा की आंख। आज उस बंदा ने कहा कि वो आंख थी जो मुझे देख रही थी। मैं लोगों से छुप सकता हूँ पर उस खुदा से कैसे छुपूं। यही हमारा खुदा यीशु मसीह था। आदम ने तो वो फल खा लिया, पर हमारा यीशु मसीह क्या कहता है, नहीं मेरा आसमानी बाप देख रहा। बहुत से लोग वही बचते हैं गुनाह से जो लोगों से तो बच जाते हैं। आज देखिए बहुत से लोग छुपकर मोबाइल यूज कर लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं। अगर खादम आ गया तो फौरन बंद। किसी खादम ने आपको आसमान पर नहीं पहुंचाना, उसने आपको कलाम सुनाना है और आपने उसकी बादशाही में पहुंच जाना है। कलाम में लिखा है जो उसका डर मानता है खुदा वो उसकी इज्जत करता है, उसको सत्तासी पहुंचाता है। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हमने ये जान लिया है कि दुख तो आएंगे पर आप क्या कहेंगे, हमेशा तक नहीं रहेंगे। अब प्लीज अगर आपको कहता ना ये होगा तो आपने कहना वो कलाम भी कहता है वो साथ हमेशा रहेगा। अगर दुख साथ रहते तो मैं नहीं समझती ये गीत आता, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा। अगर दुख साथ होता फिर दुखों का गीत होना था, पर हमारा कलाम खुदा का फरमाता है वो दुनिया की आखिर तक दुख भी कायम नहीं रह सकते। दुख जो बयान करते हैं वो अबलीस की सूरत को बयान करते हैं। अबलीस हमेशा कायम रहने वाला नहीं है। आए मेरे अजीजों खड़े हो जाएंगे और आज इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे उस मरियम की तरह, इस कदर उसकी मोहब्बत में ब्लेसफुल हो जाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। कलाम हमें फरमाता है मैं तुझे जबरदस्त बना दूंगा, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये कहे हमेशा मेरे साथ।
Thank you.
और इनके कदमों में वो जो पेड़ है फंस जाए इन्हें खड़ी करती हूँ और खुदावंद ने हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियों को सारी कमजोरी ले ली यीशु के नाम।
हालेलुया। Alkışlar var gerçi. यीशु के नाम से कर्ज की लानत उखड़ जा यीशु नस्ल के नाम से, क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगे उखड़ यीशु के नाम। इन हड्डियों में अब इनके बाप दादा का खून नहीं, बल्कि मेरे यीशु का यीशु नस्ल के नाम से ये शिफा मेरी नहीं तेरी मर्जी यीशु के नाम। आमीन हालेलुया। यीशु के नाम तो अपने पुत्रों से कहना है, ऐ खुदावन अब मेरे अंदर मेरे माँ बाप का बाप दादा का नहीं, बल्कि मेरे यीशु का खून दे। हालेलुया। मैं यही मेडिसिन लगाती हूँ। और खुदा से मिल गया और तूने उसने इतना बड़ी खिदमत दी जिसका वो कोई कर्जा भी नहीं कर सकता। उसने जान तेरी बना दी यीशु के नाम को। अब इसमें से आए खुदा तेरा जलाल जाहिर होगा और तेरे बड़े बड़े वो आजीगा खुदावन तूने कहा है तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आए खुदावन तेरा बड़ा काम ये करने को और खुदावन जो शरीर इसे रोक रहा है उसे हम तमाम कर दे। तेरा बलबला तमाशा मेरे यीशु ने बनाया यीशु के नाम। रखूला शल्ला राहिला हिला 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 यीशु के नाम से तेरी मोहब्बत इसमें से लबरेज हो यीशु के नाम। आमीन। यीशु की तरह मुबारक है वो जो उसके भूखे और प्यासे है, जो एक मिनट भी खुदा का रुबाब ना करे। वो क्या उठते चिल्ला उठते हैं और कलाम में लिखा वो असुरता होंगे, वो भर जाएंगे और किसी चीज के साथ नहीं। शुक्र हो तूने कानों का ताज इसलिए पहना था कि हमारे आए खुदावन सहनी कमजोरियां हुई यीशु के नाम से इनके ज़हन से सारा इन्फेक्शन जाता है और वो हिकमत बख्शते जो ऊपर से आती है। वो पाक है और तेरे फलों से लजीज है यीशु के नाम से। अब सर से तेरा ऑयल बहता हुआ आए खुदा इनके मांग तक आ रहे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से इसके चेहरे पर अपना नूर चलता है और अपनी आँख के बदले के ताकि से मैं यीशु के नाम। आमीन हालेलुया। और इससे भी अल्लाह मुझे जोर अपने तकलीफ में भी ये एक्साइटमेंट और खुदावन इसके पेट से और इतना और अच्छा अभी से और तेरा पाठ इसकी यीशु नस्ल के नाम से आमीन हालेलुया। यीशु के नाम से बच्चे में मैं यीशु की अकल मांगती हूँ, यीशु की रूह मांगती हूँ, यीशु का विजडम इसमें काम यीशु के नाम। आमीन।
आपसे गुजारिश है कि अपने नीचे होकर बैठे हालेलुया खुदा की तारीफ करेंगे। अभी अगर कोई रह गया तो वो बाद में हालेलुया खुदावन हम तेरे चुने हुए लोग समाना रब कर सकता है। तू हकीरों को ले लेता, बेवजूदों को ले लेता। अब तेरी हिकमत जान, वो हिकमत जो ऊपर से आती है, अब इसमें ट्रांसलेशन राहत और सुकून का है और तेरी नदी इसमें से जाए। खुदा अब ये खौफ का शिकार ना हो जाए, वो खौफ की स्पिरिट को डांट दे, कहे जो मुझे ताकत और कुव्वत बख्शता, उसमें ये सब कुछ है। यीशु के नाम में आमीन हालेलुया। खुदा अब नहीं होगा, आप जैसे किसी का कोई हाथ पाँव लगा मिला लिखा है कि मैंने तुझे बीमारी दी। अब खुदावन ये बदल जो पानी है जब तक कोई जमीन पर है तो खुदावन के कलाम में लिखा है जो तेरी इबादत करेंगे बीच में से बीमारियां उखड़ जाएंगी। बीमारी उखड़ जा नासरी के नाम से, मैं तुझे कमांड करती उखड़ यीशु के नाम से, और सर से लेकर पाँव के तले तक सारी बीमारी सुनपन उखड़ जाए यीशु के नाम से आमीन। मेरा खुदा बड़ी कुदरत वाला, रहमत वाला, रहमत वाला है, उसका शुक्र हो। इससे यीशु का खून मांगती हूँ, यीशु के नाम से पैर उखड़ और बच्चे पे सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम से छोड़, कमजोर कहीं नजर आए, दिमाग को पसंद आता है खुदावन की कि कुछ छोटों पर साथ है तो खुदावन के बच्चे के साथ यीशु के नाम से खुदावन तुम्हारे साथ आमीन। अब खुदावन की खात्मा के लिए प्रे करें। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, देख मैं तेरे लिए नया काम करने को हूँ, मैं सहरा में से और बियाबान में से नदियाँ जारी करने को हूँ। अब खुदावन तेरी बंदी में से तेरी कुदरत और तेरा कलाम जारी हो ताकि चाहे खुदावंदा तमाम लोग जाने तेरे लोगों का अडप्टेशन का कलाम सुने, वो राहत और सुकून पाए यीशु के नाम से। सबसे लेकर पाँव के तले तक ये तेरी आशीष है, तेरे विश्व से, तेरा मुकाबला और तेरी जरिए से मैं तेरे खातम के लिए तेरे आकाबों जैसा जोर मांगता हूँ इसी कलीसिया में और ज़्यादा वफादारी का, और तेरा खातम अच्छा चरवाहा वो चरवाहा तुझे पसंद है यीशु के नाम से। अपने खातम को और ज़्यादा जोर दे और ज़्यादा कलीसिया बख्श दे ताकि खुदा तेरी बनाती जान देने तक यह वफादार है यीशु नाम से आमीन हालेलुया। इसमें मसीह की और सारी कौमी जाते यीशु नासरी के नाम सोने में भी पर भी तेरे खून बहाव करते, इस पर भी तेरी हिकमत और दिलाई बात करें यीशु के नाम। जो तूने दाऊद के हक में बोला था जीसस क्राइस्ट, आपने कहा था वो मेरे दिल के पसंद है, वो बजाने में भी उस्ताद था और कुरान गाने में भी गुफ्तगू में साबित तमीज था और खूबसूरती में एक अच्छा नमूना और तेरा रूह के साथ था। यीशु के नाम से ये तेरे रूह से भरा हो और तेरी हिकमत काम करे, सारी दीमक की स्पिरिट उखड़ जा, पाक रूह का इसमें बसेरा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।